वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फॉर ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन इससे पहले हम लोग जिक्र करने वाले हैं फॉर ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में डिफरेंशिएशन जैसे कि त्रिकोणमिति में आता है फॉर फर्स्ट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में जिक्र करेंगे इसके डिफरेंशिएशन को। ठीक, तो देखिए, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, ये सभी x के क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है x के सभी। तो x के सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद थीटा के फॉर्म में आता है। देखिए, ये सब होता है जैसे त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। तो sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, ये सभी x के ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, तो देखिए, कहने का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। तो इसका डिफरेंशिएशन में सबसे पहले देखेंगे तो जानना पड़ेगा sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, ये सभी x के त्रिकोणमितीय अनुपात है। कैसे? जिस फॉर्म में एंगल डिनोट करेगा वही फॉर्म में इसका रिस्पेक्टेबल जो होता है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह रिस्पेक्ट करेगा, तब ना कुछ डिफरेंशिएशन इसका होगा। अब कलर्स, ठीक, तो देखिए आइए हम देखते हैं तो डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ यहाँ देखिए, तो देखिए कभी कभी रहेगा थीटा के फॉर्म में, जैसे x के फॉर्म में लिए, जैसे दूसरा फंक्शन आता है इस फॉर्म में तो आएगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ये सभी थीटा के ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, कहता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, ये सभी थीटा के ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक, तो आप लोग समझ गए त्रिकोणमितीय अनुपात में किस तरह से एंगल, यहाँ पर फाई रहेगा तो फाई के टर्म में और x रहे तो x के टर्म में। ठीक, जो भी टर्म रहे, ठीक भाई, डिग्री के टर्म में रहे, रेडियन के टर्म में रहे। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे जैसे आप लोग लिखना पसंद करते हैं, जैसे किसी लोग के मन में डाउट रहता है sin x को क्या मैं sin इंटू x लिख सकते हैं, बहुत लोग को डिस्कस रहता है, क्या यह लिखना मेरा सही है या गलत, बताइए आप। sin x इज इक्वल टू sin इंटू x लिखना गलत सही है? नहीं है, गलत। ठीक, क्यों गलत है? रॉन्ग है। क्योंकि जो इसका वेरिएबल है यानी कि कुछ ना कुछ साइन के साथ एंगल रहेगा। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 फलन होते हैं वह फलन का एक रूल होता है जो कुछ न कुछ इसके साथ एंगल होगा। ठीक, डिग्री के साथ या रेडियन के साथ कुछ न कुछ रहना अनिवार्य है। ठीक, त्रिकोणमितीय जैसे कुछ लोग के मन में और ख्याल आता है sin x sin स्क्वायर x ऐसे लिखा जाता है, या सपोज
साइन एक्स के स्क्वायर 2, साइन एक्स के पावर 2। इसको कोई लोग कैसे लिखेंगे? साइन एक्स स्क्वायर। क्या लिखना? 100% गलती। इसका सही क्या है? तो देखिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, कभी कभी आता है बात साइन एक्स टू दी पावर -2। ठीक, तो साइन एक्स टू दी पावर -2 तो क्या लिखें? कोई लोग को रहता है इसे लिख देगा साइन -2x। ठीक, इस तरह से। लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा जस्ट अपॉन साइन x के पावर 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x। ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है। और आइए अभी आप लोग को डिस्कस करते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सभी फार्मूलाज को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन मतलब डीसी। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? डीसी। इसका फुल अगर लिखना चाहते हैं तो DIFFTREN डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। ठीक, डिफरेंशिएशन अभी लिख रहे हैं, डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशिएशन तो TIATION। ठीक, डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में अवकलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकलज। ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन इसकी फर्स्ट फॉर्म त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन। ठीक, 6 फॉर्म साइन x, cos x। देखिए लाइन से लिख देते हैं लिखकर साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x, उसके बाद cosec x। देखो तो साइन x सब के रिस्पेक्ट में x क्यों? तो सब के रिस्पेक्ट में x है, मतलब एंगल का काम कौन कर रहा है? x ही कर रहा है। मतलब जो इसके रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है साइन के साथ जो रहेगा वही इसके रिस्पेक्ट में, अगर नहीं रहेगा तो क्या चेन रूल बताए थे आप लोग को, तो चेन रूल का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, जस्ट एक नीचे वाला। ठीक, याद रखिएगा। अब cos x का डिफरेंशिएशन जस्ट ऊपर वाला साइन, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, सिर्फ खाली इसमें माइनस लगा दीजिए। ठीक, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, सिर्फ माइनस लगा दीजिए। cos x का डिफरेंशिएशन sin x, माइनस sin x होता है, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक, cos tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, जस्ट एक ऊपर वाला का cos किस तरह से चेंज करते हैं? sec में। ठीक, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। tan के cos में चेंज हुआ sec में, अब cot का sin का उल्टा cosec माइनस में लगा के। ठीक, माइनस cosec स्क्वायर sec x का होता है sec x into tan x। tan दिया sec में वैल्यू, तो sec भी कहता है हम लेंगे तो थोड़े में वैल्यू लेंगे,
कॉटो क्या आएगा, कोसेक क्या आएगा, तो मेरे में तुमने वैल्यू लिया तो मैं भी तुम्हारे में वैल्यू लेगा, तो सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा दिया, कोसेक x इनटू कॉट x, कोसेक x इनटू कॉट x। ठीक, ट्रिक गजब। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और sec और cosec कहता है, sec कहता है मेरे tan, तू मेरे में वैल्यू लिया है तो मैं तुमसे मैं वैल्यू लूंगा, तो sec x इनटू tan x, sec x का वैल्यू, डिफरेंशिएशन cosec x का कहता है, cosec x कहता है cot, तूने भी से वैल्यू लिया तो मैं भी तुझसे वैल्यू लेगा, तो माइनस लगा दीजिए cosec x इनटू cot x। ठीक, तो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो डेरिवेटिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इनटू tan x, उसके बाद cosec x का माइनस cosec x इनटू cot x। ठीक, तो आइए इसके कुछ ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को तो देखिए, जैसे आप लोग को कभी-कभी मन में डाउट आता है, डाउट नहीं, अब क्वेश्चन पूछा जाता है sin kx by dx, कभी-कभी पूछा जाता है sin ax plus b by dx, कभी-कभी पूछा जाता है sin ax स्क्वायर प्लस b बाय dx। ठीक, तो देखिए यह जो 3 पूछने का क्वेश्चन तरीका है, तो देखिए sin kx मतलब आप लोग का यह ट्रिक जो हम बताएंगे बहुत ही लाजवाब ट्रिक्स। ठीक, देखिए ट्रिक का वर्किंग है, जो x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक में दिया हुआ है कांस्टेंट, उसको बाहर कर लीजिए। ठीक, बाहर कर लेंगे और बचा क्या, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, कोफिशिएंट में kx है तो kx लगा दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए कोफिशिएंट में k लगा हुआ है उसको बाहर, और sin x का डिफरेंशिएशन cos kx, इस तरह से कर सकते हैं। क्यों, तो देखिए जब चेन रूल लगाइएगा तो kx जस्ट रिस्पेक्ट करेगा kx by kx, k कोफिशिएंट dx by dx की वैल्यू 1 होगा तो k ऑलरेडी निकल जाएगा k cot kx। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बात आती है sin ax plus b, तो sin ax plus b, तो देखिए x का कोफिशिएंट आपको देखना है, बाकी बात ये सब कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा प्लस b। ठीक, तो ax का x के साथ कोफिशिएंट क्या है, गुणांक a, तो a को बाहर कर लीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos ax plus b, तो चेन रूल लगाइएगा तो जस्ट ये रिस्पेक्ट में करेगा, तो sin का डिफरेंशिएशन यानी कि cos ax plus b, ax plus b का जो डिफरेंशिएट निकालिएगा तो ax by dx प्लस db by dx, के कोफिशिएंट बाहर आएगा dx by dx 1 हो जाएगा। ठीक, और db by dx 0 हो जाएगा, ये निकला देते हैं, ये पीछे लिख लिए, अच्छा ट्रिक है ना। देखिए sin ax स्क्वायर प्लस b by dx, तो देखिए sin ax स्क्वायर प्लस b by dx, तो मतलब x स्क्वायर का गुणांक है a और नीचे में x है, तो आप लोग को पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकालिएगा तो क्या होगा 2x होगा। ठीक, 2x होगा, तो 2x होगा तो क्या दिमाग लगाना है, तो बस इसका गुणांक में क्या आ जाएगा 2a, a तो a करेगा तो 2x स्क्वायर का गुणा 2x, 2ax sin का डिफरेंशिएशन cos ax स्क्वायर प्लस b, जस्ट निकाल के देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए कैसे आया, ये ट्रिक बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था t sin ax स्क्वायर प्लस b बाय dx, तो इसका वैल्यू मैंने क्या लिखा, तो सबसे पहले x स्क्वायर है, यहाँ x है। ठीक, तो x स्क्वायर का गुणांक है तो ऑलरेडी a लिख दीजिए। ठीक, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोग को मालूम होना चाहिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है
क्या होता है nx के पावर n माइनस 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं 2 into x के पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x। ये सब छोटा छोटा वैल्यू आप लोग को याद रखना है। तो 2x आया तो क्योंकि गुणांक में x वेरिएबल है जो, तो इसका 2x आया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2x, तो 2ax लिख सकते हैं। ठीक, पढ़ने में अच्छा लगे। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, क्या है ax स्क्वायर प्लस b, यही होगा। कैसे होगा आइए आप लोग को चेक करके बता। तो क्या बोले थे चेन रूल, देखिए तो क्या करेंगे sin ax स्क्वायर प्लस b, जस्ट इसके रिस्पेक्ट में भी वही वेरिएबल आना चाहिए, क्या आना चाहिए तो ax स्क्वायर प्लस b इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू ax स्क्वायर प्लस b। तो अलग अलग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं बाय dx। ठीक, तो इसका ऑलरेडी क्या दे देगा cos ax स्क्वायर प्लस b, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टेबल है तो नेक्स्ट वैल्यू देगा। तो साइन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन cos क्या है ax स्क्वायर प्लस b, ये हो गया। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस b, तो ax स्क्वायर प्लस b का जो डिफरेंशिएट निकालेंगे तो देखिए a तो कांस्टेंट है बाहर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx प्लस b कांस्टेंट है तो क्या दे देगा वैल्यू ऑलरेडी 0 दे देगा, क्या देगा 0। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा a into x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0, तो मतलब क्या तो a into 2x मतलब 2ax प्लस 0, तो 2ax होगा।